हेलो मॉमीज, वेलकम टू हैप्पी बेबी हैप्पी मॉम। बच्चे जो हैं वो बीमार होते ही रहते हैं, कभी किस रीजन से कभी किस रीजन से। उनका जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होता है वो भी खुद ही राइज करता रहता है। कई बार आपको लगेगा बच्चा छोटा है तो उसका सिर गर्म है, थोड़ी देर बाद देखेंगे तो वो कूल हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों के साथ कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। ये एज अ पेरेंट हम सबको पता है कि बच्चा किसी ना किसी रीजन से 3-4 साल तक तो बीमार होता ही होता रहता है। लेकिन अगर बच्चे का टेम्परेचर बॉडी का एकदम से बढ़ जाए बहुत ज्यादा, तो इसके बहुत ज्यादा ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, बहुत बेकार कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो इसी वीडियो में हम इस चीज के बारे में ही बात करने वाले हैं कि हीट स्ट्रोक क्या होता है, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं और उससे हम कैसे डील कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि हीट स्ट्रोक होता क्या है। हमारी बॉडी में एक इंटरनल टेम्परेचर है जिससे हमारा ब्लड फ्लो करता रहता है, ऑक्सीजन मिलती रहती है और पूरा सिस्टम हमारी बॉडी का बहुत अच्छे से चलता रहता है। बच्चा धीरे धीरे ग्रो करता रहता है, लेकिन उसके अंदर भी एक ऑटोमेटेड सिस्टम है कि अगर बॉडी का टेम्परेचर एकदम से राइज करेगा, उसके बाद वो कूल हो जाएगा, तो सब कुछ इंटरनली चलता रहता है। तो हीट स्ट्रोक किसे कहते हैं? जब बच्चे का टेम्परेचर बियॉन्ड कंट्रोल के, आपके कंट्रोल में ही नहीं है और एकदम से राइज होता चला जाए और बॉडी कूल ना हो, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हीट स्ट्रोक। बहुत कॉमन है, गर्मियों में बच्चों के साथ अक्सर हो जाता है और बच्चे फेंट वगैरह भी हो जाते हैं। अगर टेम्परेचर एकदम से बहुत बढ़ जाता है बॉडी का बच्चे के और वो कूल नहीं होता अपने आप, जैसे हमारी बॉडी में तो खुद हो जाता है, बच्चे की बॉडी में भी खुद ही हो जाता है, लेकिन ये एक स्पेशल कंडीशन है, वो नहीं कम हो रहा तो हीट स्ट्रोक हो सकता है। अब बात करेंगे कि क्या क्या रीजंस होते हैं हीट स्ट्रोक के। सबसे पहली बात तो 90% हीट स्ट्रोक जो है वो गर्मियों में ही होता है, क्योंकि गर्मी ही इसका सबसे बड़ा कारण है। पहला रीजन मैं बताऊंगी डिहाइड्रेशन। बच्चे के बॉडी में पानी की कमी हो गई है, उसको पानी नहीं मिल रहा, तो इस वजह से वो जो है एकदम से उसको हीट स्ट्रोक आ गया, या उसकी बॉडी बियॉन्ड कंट्रोल जो है एकदम से गर्म हो गई, या फिर वो वीक है, खाना नहीं खा रहा है, बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस आ गई है, इस वजह से भी हीट स्ट्रोक हो जाता है। बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, बच्चा बहुत देर तक खेले जा रहा है, बॉडी उसकी एकदम से गर्म हो गई है इतने हाई टेम्परेचर में खेलने के वजह से, तो ये भी रीजन है एक हीट स्ट्रोक का। या फिर आपने बच्चों को ऐसे कपड़े पहना रखे हैं जो बहुत स्टफी हैं, सफोकेटिंग है, उसे सांस नहीं आ रहा है, तो इससे हीट स्ट्रोक हो सकता है। कई बार ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बॉडी में, हॉट एनवायरनमेंट में, गर्म जगह पे हम खेलते रहते हैं, बच्चे की बॉडी में जो है वो कमी हो गई ऑक्सीजन की, तो ये कुछ रीजंस हैं जिससे हीट स्ट्रोक हो सकता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या साइंस है, क्या सिम्टम्स हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि ये हीट स्ट्रोक है। सबसे पहले तो अगर बच्चे का फीवर जो है वो 103 डिग्री से ऊपर हो, लेकिन उसको पसीना बिल्कुल भी नहीं आ रहा हो, तो ये एक सिम्टम हो सकता है हीट स्ट्रोक का। या फिर बच्चा बाहर खेले जा रहा है और उसकी बॉडी बहुत ज्यादा गर्म हो गई है, वो बहुत थक गया है, और या फिर वो किसी ऐसे कमरे में है जहाँ बहुत ज्यादा हॉट वेदर है, हॉट एनवायरनमेंट है, तो तब भी हीट स्ट्रोक के खतरे हैं। अगर आपको लगे बच्चे को हीट स्ट्रोक है तो उसकी पल्स चेक करके देखिए, अगर वो बहुत तेज चल रही है तो ये एक सिम्टम हो सकता है कि उसको हीट स्ट्रोक हुआ है। बच्चे को एकदम से चक्कर आ सकते हैं, डिसओरिएंटेशन हो सकता है, उसे समझ ही ना आए, वो जमीन पे गिर जाए, उसकी स्किन जो है वो बहुत ही जलती हुई हॉट और ड्राई दिखेगी, ये भी एक सिम्टम है। और इन सारी चीजों से हेडेक हो गया, एकदम से बहुत ज्यादा वॉमिटिंग आ रही है, ये सब भी हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स हैं। अगर आपको इनमें से कुछ भी लगे तो अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करिए, क्योंकि हो सकता है, जरूरी नहीं है लेकिन हो सकता है कि इनमें से अगर कुछ हो रहा है तो जरूर हीट स्ट्रोक हुआ है बच्चे को। अब बात करते हैं कि अगर बच्चे को एकदम से हीट स्ट्रोक हो सकता है तो आप क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं घर पे बिना अभी डॉक्टर से पूछे। एकदम से सबसे फर्स्ट एड सबसे पहले क्या दे सकते हैं? सबसे पहले तो बच्चों के कपड़े जो हैं वो लूज रखिए। गर्मियों में टाइट कपड़े बिल्कुल नहीं पहनाने चाहिए। उनको एसी में बिठाइए या फिर फैन में बिठाइए, मतलब थोड़ा कूलर एनवायरनमेंट दीजिए, गर्मी से बाहर लेके आइए। पानी, ठंडा पानी जो है एकदम से उसमें आइस डाल दीजिए और बच्चे को बिठा दीजिए, उससे उनके बॉडी का टेम्परेचर कूल हो जाएगा। या फिर ठंडे कपड़े को लीजिए, ठंडे पानी के कपड़े को, और उनको फोरहेड पे रखिए, उसके शोल्डर्स पे रखिए, उससे भी जो है उसको थोड़ा आराम मिलेगा। अब बात करते हैं हीट स्ट्रोक को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि हीट स्ट्रोक जैसी कंडीशन बच्चे के साथ आए ना। सबसे पहले तो कपड़ों का ध्यान रखना है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, समर्स में कपड़े लूज होने चाहिए, बच्चे को टाइट कपड़े मत पहनाइए फैशन के चक्कर में कि बच्चा अच्छा लगेगा, अच्छा लगना छोड़ दीजिए। गर्मियों में बच्चे को हमेशा लूज कपड़े पहनाइए, वो आपको, बच्चा भी उससे कंफर्टेबल रहेगा और आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरा, कोशिश करिए बच्चा एसी में रहे या फिर फैन में रहे, कूलर में रहे, उसको बाहर जाने का जो उसका टाइम है वो लिमिट कर दीजिए। उसको ज्यादा हॉट वेदर से एक्सपोज मत कीजिए। पानी उसको ज्यादा पिलाइए, थोड़ी थोड़ी देर में उसको पानी पिलाने की कोशिश कीजिए। मैं तो कहती हूँ नहीं भी पिएगा तो 2-2 घूंट तो पिएगा जबरदस्ती करके, तो उसकी बॉडी जो है वो हाइड्रेटेड रहेगी, उसको कोई नुकसान नहीं होगा।
और स्पाइसी फूड को अवॉइड करिए। ज्यादा नमक मिर्च मसाले का खाना बच्चे को समर्स में मत खिलाइए, क्योंकि उससे पसीना बहुत ज्यादा आता है और दिक्कत होती है फिर। तो ये थे कुछ प्रिवेंशन जो आप कर सकते हैं बच्चे को हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए। हीट स्ट्रोक एक बहुत ही एक्सट्रीमली डेंजरस कंडीशन है जो बहुत खतरनाक हो सकती है अगर आप उसको ट्रीटमेंट ना करें एकदम से। तो अगर बच्चे को हीट स्ट्रोक आ जाता है तो घबराने की कोई बात नहीं है, फटाफट अपने डॉक्टर को फोन करिए और बच्चे को वहां पे लेके जाइए। वो जो मेन जो कंडीशंस होती हैं उनको प्रिवेंट करेंगे और कोई ना कोई ट्रीटमेंट दे देंगे। तो ये थी वीडियो हीट स्ट्रोक के बारे में। अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिली और थोड़ी सी भी यूजफुल लगी ये वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जितना हो सके वीडियो को शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी बेबी हैप्पी मॉम।